हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक क्लॉक। हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन द हैंड्स की, और उसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कड़ी को, जो कि है हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आज हमारे पास में है, हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक राइट एंगल। राइट एंगल यानी क्या हुआ? राइट एंगल यानी कि हुआ 90 अंश का कोण। ठीक है, 90 अंश का कोण। और इसे क्या कहा जाएगा? हम सभी को पता है कि हम इसे समकोण कहते हैं। तो हमें इस बात के बारे में बताना है कि कभी भी 1 घंटे, 1 आवर लिखा हुआ, कभी भी 1 घंटे के समय अंतराल में मिनट तथा घंटे की सुई कुल कितनी बार 90 अंश का कोण बनाते हैं? क्लियर? तो ये इसका जवाब होगा 2 टाइम्स, 2 बार। किसी भी सामान्य घड़ी में यह स्थिति कुल 2 बार पैदा होती है, किसी 1 घंटे के लिए। क्लियर? यही बात यदि आपसे पूछी जाए कि हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर मिनट एंड आवर एंड विल मेक राइट एंगल, यही स्थिति यानी कि इसी समकोण की स्थिति 12 घंटे में कुल कितनी बार बनेगी जनाब? तो यदि आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो आप इसका जवाब सीधे दे सकते हैं, और आपके मन में आ भी गया होगा कि ये स्थिति पैदा होगी कुल 22 टाइम्स, यानी कि कुल 22 बार, है कि नहीं? ऐसी स्थिति घड़ी में कुल 22 बार उत्पन्न होगी। अब देखिए, परीक्षा में यही बात एक और तरीके से पूछ ली जाती है कि हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स यानी 1 डे। क्लियर? तो किसी एक दिन में, पूरे 24 आवर्स में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? ठीक है, कितनी बार राइट एंगल बनेगा? तो ये होएगा 44 टाइम्स। बन गया? तो सर ये 2 बार कब कब और कहां कहां और कैसे कैसे बनेगा? तो जनाब ये 2 बार कैसे कैसे बनेगा ये हम आपको जरूर दिखाएंगे, थोड़ा सा रुकिएगा। अब देखिए, आप परीक्षा में सवाल किस प्रकार का पूछा जाता है। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि फाइंड द टाइम बिटवीन 4 to 5 एट विच मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक राइट एंगल, विल मेक राइट एंगल। ठीक है, 4 से 5 के बीच वह समय ज्ञात करें जब मिनट हैंड तथा आवर हैंड मिल करके एक समकोण का निर्माण करेंगे। बात समझे? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 4 से 5 के बीच का। ठीक है, उस 4 के 5 के बीच में हमें ये तो पता है कि राइट एंगल कुल 2 बार बनेगा। ठीक है, लेकिन किस किस समय पर बनेगा इस बारे में हमें बताना है। ठीक, तो चलिए, यही सवाल को एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है। कैसे? एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 डिस्टेंस और एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल 90 डिग्री। यानी कि देखिए, यहां पर ये जो डिस्टेंस या एंगल जो भी कहा जा रहा है ना, इसे सिंपली दूरी कहा जा सकता है, कोण कहा जा सकता है, या फिर कोणीय दूरी भी कहा जा सकता है ना? इस प्रकार की बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं। ठीक, लेकिन हमेशा एक हम साधारण भाषा और अगर एक नॉर्मल तरीका ले लेते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच सामान्य दूरी। सिंपल। ठीक है, कीवर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब आया है समय आपको दिखाने का कि ये 2 बार राइट एंगल कैसे कैसे बनता है। ठीक है,
तो देखिए ये रही हमारी एक घड़ी, है ना, और इस घड़ी में हाल फिलहाल कितना बज रहा है भाई? 4 बज रहा है ना, और 4 बजे मिनट हैंड तथा आवर हैंड के बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है 120 डिग्री की। क्लियर? इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 120 डिग्री की। नाउ वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा मिनट का कांटा आगे चलना शुरू करेगा, है ना, जब हमारा मिनट का कांटा आगे चलना शुरू करेगा तो ये 120 डिग्री की दूरी लीनियरली डिक्रीज होती जाएगी, है ना, यानी कि इन दोनों के बीच फासले कम होते जाएंगे और नजदीकियां बढ़ती जाएंगी। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये हमारा यहां पर है हमारा मिनट हैंड, ये आगे बढ़ेगा और इन दोनों के बीच दूरी कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि दूरी कम होते हुए उनके बीच की दूरी बचेगी सिर्फ और सिर्फ, कितनी बचेगी? इनके बीच की दूरी बचेगी सिर्फ और सिर्फ कितनी? जी हाँ दोस्तों, ये बचेगी सिर्फ 90 डिग्री। सिर्फ दिखाएं जरा, देखेंगे आप? चले देखते हैं, ध्यान से देखिएगा मिनट हैंड को। इसने ये ट्रैवल करना शुरू किया है और कुछ डिस्टेंस को कवर करके पहुंच गया यहाँ, और ये जो दूरी बनी, ये जो दूरी बनी है पिंक कलर से, है ना, ये दूरी कितनी बनी है भाई? 90 डिग्री की बनी है। बात समझ में आई जरा कि हमारा मिनट हैंड यहां पर खड़ा हुआ था, है ना, और इसने यहां तक की दूरी को तय किया, ठीक है, मिनट हैंड हमारा वहां पर खड़ा हुआ था और यहां तक की दूरी को इसने तय किया है, यानी कि इसने कुल इतनी, ये जो पिंक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसने कुल इतनी दूरी को तय किया, ठीक है, और इतनी दूरी को तय करने के बाद मिनट हैंड तथा आवर हैंड के बीच बची हुई दूरी कितनी हुई? 90 डिग्री की हुई, है ना। आफ्टर कवरिंग दैट डिस्टेंस बाय मिनट हैंड, the actual distance between minute hand and hour hand will remain 90 डिग्री, ठीक है, 120 से कितना हो गई? 90 हो गई। तो क्या आप बता सकते हैं कि 120 डिग्री से 90 डिग्री तक कम होने के लिए मिनट हैंड को कितनी डिग्री आगे चलना होगा? जी हाँ, कमेंट कीजिए। यहां पर चलना होगा इसे 30 डिग्री, है कि नहीं? 30 डिग्री चलना होगा ना, ठीक। तो ये तो हुई बात पहली बार हमारे आवर हैंड इन हमारे 90 डिग्री के कोण बनने की, यानी कि हमारा समकोण बनने की, ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बनेगी देख लेते हैं। यहां पर मैंने एक क्लॉक और ली है जहां पर ऑलरेडी हमें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी कितनी दिखाई दे रही है दोस्त? ऑलरेडी हमें इनकी बीच की दूरी दिखाई दे रही है 90 डिग्री। ये यही वाली इमेज है ना, क्योंकि शुरू में तो मिनट हैंड यही खड़ा था। अब देखिएगा दूसरी बार कैसे बनेगा। तो यहां से मिनट हैंड ने आगे चलना शुरू किया, कोइंसाइड हुआ और इसके बाद आ गया यहां पर, और अब देखिए इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये अभी भी कितनी है? 90 डिग्री। अब मुद्दा ये है कि हमारे आवर हैंड ने आखिर कुल कितनी दूरी को तय किया। तो हमारा मिनट हैंड शुरुआत में तो यही खड़ा था 12 पर, 12 से चलना शुरू किया और यहां से चलते हुए इतनी हिस्से को कवर किया, ठीक, यहां तक इसने इतने हिस्से को तय किया, यानी जो ग्रीन वाला आउटर पार्ट है ना, जो ग्रीन वाला आउटर पार्ट है कुल उतनी ही दूरी को तय किया गया है, ठीक। तो यहां पर मिनट हैंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हमें पता थी? 30 डिग्री पता थी, और यहां पर कितनी हो जाएगी ये कैसे जाने? तो देखो शुरुआत में तो हम जान ही रहे थे ना कि 120 डिग्री तो था, ठीक है, तो शुरुआत में ये 120 डिग्री को तो था ही। यदि हमारा मिनट हैंड पूरा 120 डिग्री की दूरी को तय कर लेता तो आवर हैंड के साथ कोइंसाइड हो जाता, है कि नहीं? अगर मिनट हैंड पूरा 120 डिग्री की डिस्टेंस को कवर कर लेगा
तो आवर एंड के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। फाइन, कोइंसाइड हो गया, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी बची? 0 डिग्री की बची। क्लियर? दो बातें हैं, 120 डिग्री की डिस्टेंस को कवर किया तो उसके साथ आवर एंड के साथ कोइंसाइड हो गया, पहली बात। और कोइंसाइड होने पर डिस्टेंस कितनी रह गई? 0 डिग्री रह गई, दूसरी बात। तीसरी बात, हमें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कुल 90 डिग्री की दूरी चाहिए, है ना, और 0 पर खड़े हैं। तो सोचिए, यदि 0 पर खड़े हो और 90 चाहिए तो आगे कितना चलना होगा? 90 चलना होगा ना। पॉइंट एकदम क्लियर। यदि हम 0 पर खड़े हैं जनाब, यदि हम 0 पर खड़े हैं और 90 तक जाना है तो कितना? 90 डिग्री चलना होगा ना। तो हमने इसको चला दिया 90 डिग्री। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका 210 डिग्री। यानी कि 4 से 5 के बीच, ठीक है, 4 से 5 के बीच पहली बार समकोण बनाने के लिए मिनट हैंड को कितना चलना होगा? सिर्फ 30 डिग्री चलना होगा। लेकिन दूसरी बार समकोण बनाने के लिए, यानी राइट एंगल बनाने के लिए कुल 210 डिग्री चलना होगा। बात समझ में आई? चलिए, वेरी गुड। तो अब हम सीखते हैं इसे निकालने का तरीका। तो हम जानते हैं हम सबसे पहले कि क्या काउंट करते हैं? हम काउंट करते हैं हमारे इनिशियल एंगल को, है कि नहीं? यदि अब हम इनिशियल एंगल, तो ऑब्वियस सी बात है 4 आवर के लिए निकालेंगे हम सबसे पहले, मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री पर आवर, है ना। तो आवर से आवर कैंसिल, सिर्फ डिग्री बचेगा, 4 3 12 120 डिग्री। सिंपल हुआ, है ना। ये हम क्यों निकालते हैं? हम आवर एंड के लिए निकालते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयों की शुरुआत ठीक 12 बजे से होती है कि नहीं? घड़ी की सुइयों की शुरुआत ठीक 12 बजे से होती है जनाब। क्लियर? 12 बजे से आवर एंड पहले चल करके जाएगा आगे, कितनी देर के लिए? 4 घंटे। 4 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 120 डिग्री होगी। पहली बार जब हमें 90 चाहिए था तो हमने क्या किया? यहां से हमने माइनस किया है 90 डिग्री को, माइनस किया है हमने 90 डिग्री को। तो हमारे पास कितना आ गया जनाब? ये आ गया 30 डिग्री। और 30 डिग्री क्या है? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। और यदि मैं डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दूं तो क्या आएगा? टाइम आएगा, यानी कि समय आ जाएगा, है कि नहीं? दूरी बटा चाल बराबर समय। पॉइंट क्लियर? तो पॉइंट ये है कि यहां स्पीड किसकी ले लें? सर मिनट हैंड की ले लेते हैं। नहीं जनाब, सिर्फ मिनट हैंड की नहीं ली जा सकती, क्योंकि घड़ी में दोनों सुइयां एक साथ चलती हैं, और एक साथ चलती हैं तो कौन सी स्पीड? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कितनी है? वेरी गुड, ये है हमारी 11/2। सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चले आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 60/11। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 सही 5/11। यहां से यहां कैसे आते हैं ये मैंने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर कब प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। और आंसर लिखने का तरीका क्या है जनाब? तरीका है 4:05 सही 5/11। दिस इज आवर प्योर आंसर। तो जब 30 डिग्री चलेगा तो समय कितना हो रहा होगा? 4:05 सही 5/11 हो रहा होगा। नाउ सी नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? अगली वाली टाइमिंग निकालना है। तो अगेन हमारे पास इनिशियल एंगल तो है ही ना 120 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे इसमें? तो जनाब अब हम करेंगे इसमें कि 90 डिग्री को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? यहां पर सिखाया अभी कि क्यों जोड़ देंगे। यहां पर खड़ा था, यहां से चल करके यहां तक आया, तो ये पूरी दूरी चलने के लिए हमने इनिशियल एंगल में 90 डिग्री को ऐड कर दिया। तो कितना हो गया? 210 डिग्री हो गया। तो बस पहुंच जाइए जनाब वापस से 210 डिग्री, है ना। अब इसे भी हम भाग दे देंगे किससे? रिलेटिव स्पीड 11/2 से। 2 ऊपर चले जाएगा तो 21 दूनी 42, 420/11 भाग दे दो।
तो अगर यहाँ हम 4 ले लेंगे, 420/11, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितनी बार भाग जाएगा? तो 11 तिहाई 33, 3 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना? 9। तो हो जाएगा कितना? 90। फिर से भाग देंगे तो जाएगा 11 8 88, तो 38 से ही 2/11। और समय लिखने का तरीका क्या होगा? होगा 4:38 सही 2/11। तो ये 2 टाइमिंग्स आ गई हमारे पास, ठीक है। 4:05 सही 5/11 और 4:38 सही 2/11। पॉइंट क्लियर हुआ? एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप निकालिएगा 6 से 7 के लिए, एकदम फटाक से निकालिएगा 6 से 7 के लिए, और वीडियो पे कमेंट करके जाइएगा कि सर ये 2 टाइमिंग्स होंगी जब 6 से 7 के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है? अधिक जानकारी हेतु जुड़े रहिए मेरे साथ अद्भुत एजुकेशन के साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।